उनके सन्मुख जाके कहो तो मन में थोड़ा कुछ लगाते हैं, मन मुख ही लगावे, मनमुख लगाते हैं। लगाते क्या लगाते हैं, जो है कि वो तो मन में मुख लगा दिए तो क्या मनमती होते हैं, जो मन में आए सो करते हैं, हट्ठी सट्ठी पक्षपाती दुराग्रही बनते हैं। तो ऐसे इनका जो है कि ब्राह्मणों का काम होता है। साहू कहते हैं श्रेष्ठ, बड़े आदरणीय, इज्जत वाले, या गुरु धनी मान मर्यादा वाले। घर में बैठने से तो ऐसे जो है गुरु कहलाते हैं, बड़े कहलाते हैं, आदरणीय कहलाते हैं। भीतर उनके मन के भीतर में भेद भरा रहता है, छल कपट प्रपंच मनमुखी बने रहते हैं। मनमुख में ही उनका जो है कि लक्ष्य लगा रहता है, ठगने का, लूटने का, भगाने का, भुलाने का, स्वार्थ सिद्ध करने का, धन बटोरने का, भोग भोगने का। इसलिए ऐसे जो है ब्राह्मणों के संग में नहीं लगना, परख के परित्याग करना दूर से। ऐसी विधि किसी प्रकार से ऐसी बुद्धि संसार में दृढ़ाते हैं कि ब्राह्मण को देवता के माफिक जानना और उनका नाम स्मरण करना, ब्राह्मण को आते देखना तो उनके पांव पड़ना और पीड़ा बैठने को देना। विधि इसी प्रकार से यानी विधिपूर्वक सुरविप्र जैसे महेश्वर कहा है, मही कहे पृथ्वी के, सुर कहे देवता। तो ब्राह्मण क्या है तो जो है पृथ्वी के देवता हैं, ब्रह्म रूप हैं, विधि विधाता रूप ब्रह्म रूप हैं। इसी प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी के जो है कि देवता, प्रत्यक्ष देहधारी देवता, ऐसा जो है कि बनिए कहने लगाते हैं, कहते हैं हम पृथ्वी के देवता हैं, महेश्वर हैं, प्रत्यक्ष फल देने वाले, हमको खिलाओ। सब देवी देवता के मुख में पहुंच जाता है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, पूरा फल हो जाता है। हमारा नाम ले, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा कहा है। तो नाम ले, पिचासन, पीढ़ा, आसन, ऊंचे आसन, गद्दी, तकिया और सिंहासन देव बैठने के लिए ब्राह्मण को, हमको। हमारे आते देख करके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो। तुम्हारे घर हम है तो जो है कि पीढ़ा आदि श्रेष्ठ आसन, ऊंचे आसन आदर सत्कार से देव और दान दक्षिणा देव, खाली हाथ मत भेजो, भेंट करो, ऐसा कहते हैं। तब स्वार्थियों का ऐसी बात होता है, संत महात्मा कभी ऐसा नहीं कहते हैं। स्वार्थी ब्राह्मण अपने मुख से अपने बड़ाई करते हैं, अपना जो है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हैं, तो जो है कि अपने ही विशेषता वर्णन करते हैं, अपने कोई ब्रह्मा रूप, देवता रूप और जो है कि
गुण न हो तो कोई जो है कि उनको आदर करने का काम भी नहीं है। उसको बुलाओ ही मत, उनके पास में मत जाओ, उनको मत बुलाओ, उनके जाल जंजाल में मत रहो, अपने सत्कर्म करो, सत्संग सदाचार में लगो, उसी से तुम्हारा हित कल्याण होगा, तुम्हारा व्यवहार भी चल जाएगा। विचार पूर्वक जो है कि अपने घर गृहस्थी का व्यवहार चलाना और साधु संतों ने तो गुरु नियम अनुसार ही चलना, ये ब्राह्मणों के जाल में पड़ना नहीं। इस तरह अपना जीवन को जो है कि सुधार के मार्ग में लगाना, ये भाव है। बूढ़ गए नहीं आप संहारा, ऊंच नीच कहु काहि जो हारा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। 21-22 बूढ़ गए नहीं आप संभारा, ऊंच नीच कहु काहि जो हारा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें दौड़ा करके अभिमान में डूब गए, अपने को नहीं संभाला। ऊंच नीच कह करके मान बढ़ाए में अपने मनुष्य पद को हार गए। तभी अपने आप को संभाला नहीं। कि मनुष्य जीवन संभालने के लिए था, सुधारने के लिए था, बनाने के लिए था, सद्गुण रहने रहस्य धारण करने के लिए, परंतु नहीं संभाला, नहीं सुधारा। किसने? ये ब्राह्मणों ने, अहंकारी लोगों ने और जो घमंडी लोगों ने। विद्याभिमान, कुलाभिमान, ज्यादा जो है कि घमंड, इसलिए कुछ भी नहीं संभाला। संतों के पास में गया नहीं, झुका नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। इसलिए इनके सारी जो बुद्धि विचार आयु सब डूब गई वाणी जाल, खाने जाल, विषय जाल में। ऊंच नीच कह करके किसी को ऊंच किसी को नीच, कहीं जो है भला कहीं बुरा, कहीं पाप कहीं पुण्य कह करके जो है कि सारा जीवन बर्बाद कर दे। बहुत बोला काहे जो हारा, कौन हारा है? वो वही ब्राह्मण पहले हारा, दूसरे क्या हारा? पहले वही ब्राह्मण हारा, वही नष्ट हुआ और वही अपना भवबंधन में पड़ा। अब दूसरे को जो कुछ जो है कि हराया इन लोगों ने, भुलाया, तो ये भी इनका ही जो है कि कर्तव्य था। इससे जो है कि ये अज्ञानता में बंधन के बंधन में अपने पड़े दूसरे को पाड़ रहे हैं। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, और वेद वचन का और वेद शास्त्रों का वचन का प्रमाण तो ऐसा है, ऊंच नीच वर्णाश्रम उपासना कर्म ये सब मध्य की वाणी है, बीच की वाणी है, अज्ञान दशा की वाणी है। ये कुछ प्रमाण नहीं है, अनुभवजन्य वेद के अंत की बात है। सो वेदांत प्रमाण एक आत्मा स्वजातीय विजातीय स्वगत वेद रहे सर्वाधिष्ठान सर्वरूप, वही पवन वही पानी। तो कहते हैं कि देखो ऊंच नीच मध्य की वाणी, ये शरीर की वाणी, अज्ञान की वाणी, ब्रह्म से सारा उत्पन्न हुआ, करता एक, ईश्वर एक। अब सारा ईश्वर का संतान तो कौन ऊंच कौन नीच? तो जो है कि अज्ञान की वाणी हुई कि नहीं हुई? सबके शरीर में एक ही पवन है, एक ही पानी है। पवन कहिए श्वास वायु, पानी कहिए जो है जितने शरीर में पानी है, या जो है कि रजबीर्य। और एक ही समान पृथ्वी है, एक ही समान अग्नि है, एक ही समान आकाश है। अब बाहर भी जो है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब एक समान है। सबका शरीर तो जो है कि पांचों तत्वों से बना है।
सबका चेतन भी एक समान ही है, एक समान ही जो है कि चेतन है, वो भी जो है कोई अलग अलग नहीं है। तो अब किसको जो है कि ऊंच कहना, किसको नीच कहना? एक है पवन, एक है पानी। पानी, पवन, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये तो सब एक समान ही है। शरीर में, पिंड में, ब्रह्मांड में, और जो है कि भीतर बाहर सब एक समान है। ऊंच नीच तो जो है कि अच्छा कर्म करे सो ऊंच, खराब कर्म करे सो नीच। बाकी सत्कर्म करने वाला कभी नीच नहीं हो सकता है, दुष्कर्म करने वाला कभी ऊंच नहीं हो सकता है। जाति कोई चीज नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जो है काल्पनिक है, बनावटी है। ये बीच की वाणी है, अज्ञान दशा की वाणी। इसमें भूलो मत, इसमें भुलाओ मत। इन इच्छामानंदी छोड़ करके सत्व्यवहार करो, निज स्वरूप का ज्ञान हासिल करो, सत्संगी, सदाचारी, सद्धर्म पालन करने वाला सच्चा मनुष्य हो करके जो अपना जीवन सफल करो, ये अभिप्राय है। एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सिरजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। 23 और 24 चौपाई। एक ही मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सिरजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे मट्टी, एक मट्टी, कुम्हार भी एक, सबको बनाने वाला वो कुम्हार सभी मट्टियों के जो है कि बर्तनों को बनाता है। एक ही चक्र है, उसी में सब चित्र बनाता है, नाद और बिंद के बीच में समाता है। तो इसी तरह से वही मट्टी, वही कुम्हार, वही सबका सृजनहार, एक भ्रांति के चक्र पर संपूर्ण जगत चित्र बनाया और आप पट रूपी रहा, नाद बिंद में आप ही समाया, जीव भी आप ही कहलाया। तब ये तो जो है कैसा बनाया, तो इसका अभिप्राय हुआ मटिया, मट्टी, पृथ्वी एक समान है। जितने भी मनुष्य का शरीर है, जितने प्राणियों का शरीर है, तो पृथ्वी का भाग तो एक समान पृथ्वी तत्व से बना है। एक समान कुम्हार बनाने वाला जीव, जीव कुम्हार है। अब रज में जो उपादान है, माता पिता साधारण कारण है, रजबीज उपादान कारण, और चैतन्य जीव अध्यासी नैमित्य कारण, और मटिया कहने से वही उपादान कारण। रजबीज रूप मिट्टी उपादान कारण है, तो सभी मनुष्यों के शरीर बनने के लिए मिट्टी रूप रजबीज लगता है। अब कुम्हार रूप जीव भी रहता ही है, अध्यासी जीव, तो वही सूक्ष्म शरीर सहित आता है। सबका सृजनहार वो जीव ही है। इस शरीर और जो है मन और बुद्धि, भीतर बाहर का, और वाणी और खानी, जितना जाल जंजाल है, व्यवहार सब बनाने वाला तो जो है कि मनुष्य जीव ही है। भीतर के संपूर्ण अवयव भी जीव की सत्ता से बना है, उसको बनाने वाला जीव ही है। और बाहर जो वेद शास्त्र पुराण कुरान ब्रह्म ईश्वर आत्मा परमात्मा अल्लाह खुदा, ये सब का जो है कि बनाने वाला जीव ही है, वही सृजनहार है। भगवान को भी मनुष्य ने बनाया, वाणी वर्णन किया, तब वो पैदा हुआ। अल्लाह खुदा ईश्वर परमात्मा सब मनुष्य ने वर्णन किया, तब जा करके जो है कि वो वाणी जो है बनी, सबका सृजनहार
चैतन्य जीव ही है। एक साथ सब चित्र बनाई, ये चक्र, चक्र के ये मन का चक्र, अंतस्करण का चक्र, वासना का चक्र, अध्यास का चक्र, कोई एक समान सभी जीवों के भीतर में है। उसी में संस्कार का चित्र, वासना का चित्र, अध्यास का चित्र, वाणी कल्पना का चित्र, पहले सब उसी में जो है कि शरीर रह तक बनाया। फिर शरीर छोड़ करके नाद कहते हैं प्राण रूप और सूक्ष्म शरीर रूप में जीव अध्यासी बैठ करके आया। बिंब, पिता के बिंब में जाकर के वो नाद रूप सूक्ष्म शरीर संयुक्त जीव प्रवेश किया, के वीर्य में मिल करके गर्भ में जा करके समाया और संयुक्त गर्भ में शरीर बनाता है। तो अध्यासी जीव ही नाद बिंदु में प्रवेश करके शरीर बनाता है अध्यास में। अब वहाँ कहाँ का ब्राह्मण है, कहाँ के क्षत्रिय, कहाँ के वैश्य, कहाँ के शूद्र, कहाँ का ऊंच, कहाँ का नीच, ये तो सबके एक समान ही है। सभी जीव एक समान, सभी का शरीर एक समान, स्थूल सूक्ष्म सब एक समान। अब यहाँ कहाँ ऊंचा नीचा है। इसलिए जो है कि अब इनकी भ्रांति को छोड़ो, सत्कर्म करो, सत्संग सदाचार बनो और जो है कि सत्यबोध से अपना जीवन सफल करो, तो वही अच्छा होगा। नहीं तो ये भ्रांति लेने से कुछ भी तुमको जो फायदा नहीं होगा। परख करके भ्रांति को त्याग करो। ये भाव से व्यापिक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भवती। राक्षस करनी देव कहावै, बाध करे गोपाल न भावै। 25 और 26 पर व्यापिक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भवती। राक्षस करनी देव कहावै, बाध करे गोपालन भावै। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं व्यापिक एक सकल की ज्योति। अब वेद शास्त्र पुराण में क्या कहा है? एक आत्मा स्वयं प्रकाशी संपूर्ण भरा है, जैसा एक सुवर्ण उसके न्यारे न्यारे नाम पड़े, इस प्रकार से नाम धरे क्या कहिए बहुत ही। बहुत नाम धरे क्या जगत कहिए, संपूर्ण आत्मा है। वेद ने तो इस प्रकार जाने उसको ब्राह्मण कहा, परंतु ये भी ब्रह्म है, क्योंकि ये सब मनुष्य देह का अनुमान। अरे जिसको एक आत्मा ऐसा भाषा, तो कुछ एक आत्मा भी नहीं है और अनेक जगत भी नहीं, वो हमसे दोनों से न्यारा, परंतु बिना परख एक अनेक में हृदय है। सो तू परख के देख। राक्षस की करनी, जीव हिंसा, बलिदान आदि करते कराते हैं, तो भी ये ब्राह्मण लोग ब्रह्मदेव या भूदेव कहलाते हैं। वैष्णवों से वाद विवाद झगड़ा करते हैं। विष्णु भक्ति और अहिंसा धर्म इनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन रहे हैं। इसलिए इनकी कुसंगी का त्याग करो। व्यापिक एक सकल की ज्योति, शास्त्र में कहा है ब्रह्म ज्योति संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड सारा संसार जड़ चेतन में व्याप्त है। तो ऐसा कहा, तो ऐसा व्याप्त है तो भी वहाँ कोई ब्राह्मण विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि यही बात को लेंगे वो ब्रह्म ही सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है, वही ज्योति स्वरूप है, उसी ने सबको उत्पन्न किया है। ये काल्पनिक बात को लेंगे तो भी ब्राह्मण कोई विशेष नहीं। अब जो है कि मिथ्या है, ब्राह्मण की कोई विशेषता नहीं है। नाम धरे का कहिए बहुत ही। अब वो एक है तो जो भिन्न भिन्न अलग नाम, भौतिक भूत प्राणी भौतिक, और जो है कि किसके नाम करेंगे अलग अलग? एक में अनेकता का नाम नहीं हो सकता है। अब जब अलग अलग नाम धरेंगे तो एक कहाँ सिद्ध होगा? नहीं होगा।
अगर भौतिक नाम अलग है, व्यावहारिक नाम अलग है, जीव अलग है, जड़ अलग है, तत्व अलग है, कार्य अलग है, कारण अलग है, तो जो है कि एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक खुदा, अल्लाह के नहीं नाम धरा जाएगा। और ऐसा नाम धरेंगे, अलग अलग नाम धरेंगे तो एक नहीं होगा, एक कहेंगे तो अलग अलग नाम नहीं होगा। अब वहाँ ब्राह्मण की विशेषता भी नहीं होगी और अन्य जातियों की न्यूनता भी नहीं सिद्ध होगा। सब अपने अपने जगह में जैसे कि तैसे ही रहेंगे। तो ये तो कल्पना है, कोई परिपूर्ण व्यापक ज्योति स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भगवान भी नहीं है। गुरु निर्णय से ये सब ब्रह्म है, मिथ्या मानिंदीय। सबका नाम रखने वाला जो है कि मनुष्य है, उसने अपना भी नाम रख लिया, दूसरे का भी नाम लिख लिया, मानुष धरिया नाम, सबका नाम तो मनुष्य ने धर दिया है। वो अपने ब्रह्म में अपने ही भूल गया है। इसलिए जो है कि ये सब मिथ्या मानंदी को परित्याग करो, अपने स्वरूप में स्थिर हो। अब ये ब्राह्मण लोग करनी तो राक्षस का, जीव हिंसा का और मांस भक्षण का, मछली खाने का और जो है कि निर्दया का करते हैं। अब कहानी को देव कहलाते हैं, भूदेव, नरदेव, पृथ्वी के देवता, महाराज। तब ये तो जो है कि करने के अनुसार नाम होता है, नाम कुछ काम कुछ, ये सब जो है कि सच्चा नहीं होता है। ये खाली कहने भर का देव है। करनी से राक्षस हैं, करनी के एक होते। बात करे गोपाल अनुभावे, वाद विवाद करते हैं, गोपाल कृष्णा, गोपाल राम, विष्णु, वैष्णव भक्त, इनको नहीं भाव होता है, अच्छा नहीं लगता है। अहिंसक ये चाहते नहीं, ये जो है कि हिंसक हैं, वाम मार्गीय, वैष्णव दक्षिण मार्ग इनको सुहाता नहीं है, विवादी हैं, हठी सठी, पक्षपाती, दुराग्रही, बकवादी, झगड़ालू, खाली विवाद करना जानते हैं, सोचना विचारना सार ग्रहण करना नहीं जानते। अब मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह करना भी नहीं जानते। और जो है कि मनोद्रष्टा होना, ऐसे गीता में कहा है। तब उसमें जो है कि गीता में बतलाया है एक ग्रामम में नियम शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। कहते हैं मन को अपने एकाग्र करो। तो ऐसे जो है कि अपने मनोद्रष्टा बनो, हितद्रष्टा बनो। गोप कहते हैं इंद्रियां, उनको जो है कि स्वाधीन करो, पालन अपने जो है कि अधीन में रखो। तब गोपाल उसी को कहेंगे जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने अधीन में रखा। मनोद्रष्टा, चित्तद्रष्टा, इंद्रिय द्रष्टा, निग्रही बना, वो स्वयं गोपाल बन गया। स्वयं ही जो है कि सत्मार्ग सत्साधन में जो है कि लगने वाला साधक बन गया। तो ये सारा वाद विवाद को छोड़ करके जो है कि ऐसे अपने स्वयं कल्याण का जो है कि कार्य करो, साधक बनो, विवादी मत बनो। सत्कर्मी, सदाचारी, सत्संगी, परमार्थी, सच्चा भक्त, सच्चा मनुष्य बनो। ये ब्राह्मणों के जाल में मत पड़ो, इनके अहंकार में मत पड़ो, इनके दुर्भावना में मत पड़ो। सत हमसे बन करके, सदाचारी सत्संगी बन करके अपना जीवन सफल करो, ये स्वभाव है। हंस देह तज न्यारा हुई, ताकर जाति कहे धो कोई। चाहे सफेद की राता पियरा, अवरण वरण की ताता सियरा। 27 और 28 ऊपर।
हंस देह तज न्यारा होई, साकर जाति कहे दो कोई, स्याह सफेद किराता पियरा, वर्ण वर्ण के ताता सियरा, हिंदू तुर्की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, कहिए काई कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पहचाना। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वो हंस देह छोड़ के न्यारा होता है, तब कहो उसकी जाति क्या होती है? क्या ब्रह्म है कि ब्राह्मण है, क्या आत्मा है कि क्षत्रिय है? ये तो सब देह का अनुमान, देह छूटे मिट जाएगा, फिर हंस को क्या कहना? श्वेत कहना कि श्याम कहना, लाल कहना कि पीला कहना, अवर्ण कहना कि वर्ण कहना, गर्म कहना कि ठंडा कहना, कुछ भी नहीं कहना। जब तक शरीर है तब तक जाति वर्ण कुल आश्रम, विद्या बुद्धि मान बड़ाई, लेन देन कहना सुनना झंझट, सारा दुनिया भर के। जिस समय में हंसा चैतन्य जीव इस शरीर का प्रारब्ध पूरा करके स्थूल शरीर छोड़ करके स्थूल शरीर से अलग हो जाता है या सूक्ष्म शरीर सहित चला भी जाता है, अब उसका हटा करके उसका जाति कह दूं कोई, अब उसका क्या जाति कहेंगे कोई भला? अब वो क्या जो है कि ब्राह्मण, तो सूक्ष्म शरीर से जाने वाले को ब्राह्मण कहेंगे कि क्षत्रिय कहेंगे? उसको वैश्य कहेंगे कि शूद्र कहेंगे? क्या कहेंगे? अब वो गया तो क्या ब्रह्म रूप में गया कि आत्म रूप में गया कि ईश्वर रूप में गया? ये तो सब में सर्वत्र भरा हुआ, कहीं जाना आना होता है? तो सर्वत्र ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा अल्लाह भरा है, तो मर कैसे? तब मर गया तो खाली हुआ कि नहीं? सब जगह भरा हुआ, कहाँ सिद्ध हुआ? उतनी जगह तो खाली हुआ ना, तब तो मर गया, नहीं तो जैसे कि तैसे वो जिंदा रहता, कभी न मरता। अब मरा हुआ दिख रहा है तो अब वहां निकल गया कि नहीं उतना? फिर तुम्हारे सिद्धांत भी कहाँ सत्य हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तब उसको जो है कि इससे जो है कि अब उसका जाति क्या कहना, सिद्धांत क्या कहना, वर्ण क्या कहना, रूप क्या कहना, रंग क्या कहना? शरीर छोड़ के तो न्यारा हो गया, अलग हो गया, मुर्दा हो गया। अब उसको तो जलाएंगे शरीर को, तो अब जीव तो निकल ही गया, तो अब उसका जाति वर्ण कुल आश्रम मान मर्यादा क्या है? कुछ नहीं। तो जो भ्रांति था संसार का, संसार में छूट गया, और चेतन के साथ में कूच नहीं गया। ये सब जो है मिथ्या है। स्याह कहते हैं काला, सफेद, तब वो चेतन काला रूप रंग नहीं है, वो चेतन का सफेद रूप रंग नहीं है, राता नहीं, अब पीला नहीं। स्याह कहते हैं शूद्र नहीं, सफेद कहिए ब्राह्मण नहीं, राता कहिए क्षत्रिय नहीं, पीला कहिए वैश्य नहीं। वो कोई जाति में नहीं, कोई रंग में नहीं, कोई रूप में नहीं, कोई वर्ण में नहीं, कोई मिथ्या मानंद में नहीं। अवर्ण कहते हैं जिसका वर्ण नहीं, जिसका जो है कि निराकार नहीं, आकाश भी नहीं। वर्ण कहिए रंग रूप, वो आकाश नहीं, और वर्ण जो है कि वायु भी नहीं, अग्नि भी नहीं, जल भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं। तो आता कहिए गर्म भी नहीं, शेरा कहिए ठंडा भी नहीं।
ये सब तो जो है कि प्रकृति जड़ में होता है, दृश्य में होता है, नाशवान में होता है, कार्य कारण में होता है। चेतन में ये कहाँ होता है? जब हमसे देह छोड़ करके गया तो हमसे में ये सब होता ही नहीं, चेतन में ये सब होता ही नहीं है। शरीरधारी में होता है, पांचों तत्वों में होता है, पांचों तत्वों के पुतला में होता है, पांचों तत्वों के कार्य में होता है।